हाँ तो प्यारे बच्चों, आज जो हम बता रहे हैं धारा मापी को ए मीटर में कैसे रूपांतरित किया जाता है। आज आप लोग सीखेंगे धारा मापी को ए मीटर में रूपांतरित करना। इसको हम धारा मापी को ए मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये एक आसान सवाल है और इसको हल करने के लिए जो ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। देखिए बाबू, इसको हम कैसे करते हैं। कल जो पढ़े थे, इसके पहले क्लास में जो पढ़े हैं उसी आधार पर इसको किया जाता है। तो कोई भी धारा मापी को ए मीटर में रूपांतरित करना है तो इसके लिए हम करते क्या है बाबू, इसके बारे में आज हम जानकारी दे रहे हैं। देखिए इसके लिए क्या करते हैं। सर्वप्रथम पहले धारा मापी लेंगे। धारा मापी लिए। अब जिस भी धारा, ये क्या है बाबू, धारा मापी, कैल्वोमीटर ये धारा मापी है। अब जिस भी धारा मापी को हमको ए मीटर में रूपांतरित करना होता है तो धारा मापी के समांतर क्रम में एक जो है कम प्रतिरोध के तार अर्थात शंट को जोड़ते हैं। धारा मापी के समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध के तार अर्थात क्या, शंट को हम जोड़ देते हैं तो ये ए मीटर में रूपांतरित हो जाता है। इसके पहले वाला क्लास में अब भी आप लोग पढ़े हैं। धारा मापी के समांतर क्रम में जो कम प्रतिरोध का तार लगाया जाता है जिससे धारा मापी में प्रवाहित धारा पर नियंत्रण रखा जाता है, तो इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, हम शंट कहते हैं। तो हम यहाँ इस धारा मापी को ए मीटर में बदलना, हम यही आज पढ़ हैं धारा मापी को क्या में ए मीटर में रूपांतरित करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, धारा मापी लिए और धारा मापी के समांतर क्रम में यदि एक कम प्रतिरोध के तार या शंट को जोड़ देते हैं तो यह धारा मापी सीधे ए मीटर में रूपांतरित हो जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। तो धारा मापी को ए मीटर में रूपांतरित करना है तो क्या करेंगे बाबू, इसके समांतर क्रम, कौन क्रम में, समांतर क्रम में क्या जोड़ देंगे हम, कम प्रतिरोध का तार। इसके समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार या शंट जोड़ देते हैं। कम प्रतिरोध का तार या शंट जोड़ देते हैं इसके समांतर क्रम में। तो यह जो धारा मापी है ये क्या में रूपांतरित हो गया, ए मीटर। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे कैसे हम रूपांतरित करेंगे धारा मापी को क्या में, ए मीटर में। हम कैसे रूपांतरित करेंगे, धारा कोई भी धारा मापी रहेगा इसको ए मीटर में बदलना है तो ए मीटर में बदलने के लिए क्या किए, धारा मापी के समांतर क्रम में एक क्या किए, कम प्रतिरोध के तार या शंट जोड़ दिए। तो यह जो धारा मापी है यह ए मीटर में रूपांतरित है ना। तो जो किए वही लिखना। माना जिस धारा मापी को ए मीटर में, जिस धारा मापी को क्या में रूपांतरित करना था हमको, ए मीटर में। तो जिस धारा मापी को ए मीटर में रूपांतरित करना है, माना कि उसका प्रतिरोध क्या है, जी है, स्पष्ट है। जिस धारा मापी को ए मीटर में रूपांतरित करना है तो माना कि उसका प्रतिरोध जी है। इस कार्य के लिए क्या किए बाबू, इस कार्य के लिए जो किए वही लिखना है। इस कार्य के लिए धारा मापी के समांतर क्रम में एक शंट जोड़ देते। इस कार्य के लिए क्या, किस कार्य के लिए, ए मीटर रूपा धारा मापी के ए मीटर में है ना। इस कार्य के लिए धारा मापी के समांतर क्रम में एक क्या कर देते हैं, शंट जोड़ देते हैं तो धारा मापी ए मीटर में रूपांतरित हो जाता है। आसान भाषा है बाबू, लिख सकते हैं आप लोग, है ना, कोई दिक्कत है इसमें। एक बार और सारांश बताते हैं। तो ये जो क्या करना हमको, धारा मापी को ए मीटर में बदलना। तो एक धारा मापी लिए, इसके कौन क्रम में, समांतर क्रम में एक शंट या कम प्रतिरोध का तार जोड़ दिए तो यह जो धारा मापी है क्या में बदल गया, ए मीटर। यही लिखना है। जिस धारा मापी को ए मीटर में रूपांतरित करना है, जिस धारा मापी को ए मीटर में रूपांतरित करना है, माना कि उसका प्रतिरोध जी है, तो इस कार्य के लिए क्या किया, इस कार्य के लिए
धारा मापी के समांतर क्रम में एक शंट जोड़ देते हैं तो धारा मापी ए मीटर में रूपांतरित हो जाता है। स्पष्ट है, यही लिखना है इसमें, जो किए वही लिख देना है। क्या किए बाबू, जिस धारा मापी को इसमें बदलना है ए मीटर में रूपांतरित, जिस धारा मापी को ए मीटर में रूपांतरित करना है तो माना कि उसका प्रतिरोध जी है ना, उसका प्रतिरोध जी है। और उसका प्रतिरोध जी लिया और इस कार्य के लिए क्या किए, धारा मापी के समांतर क्रम में एक शंट जोड़ देते हैं, वही लिख देना। इस कार्य के लिए धारा मापी के समांतर क्रम में एक शंट एस, शंट को क्या से एस जोड़ देते हैं। शंट जोड़ देते हैं। जिस धारा मापी को एक मीटर में रूपांतरित करना है तो माना कि उसका प्रतिरोध जी है। इस कार्य के लिए धारा मापी के समांतर क्रम में एक शंट जोड़ देते हैं तो धारा मापी क्या बदल जाता है बाबू, तो धारा मापी ए मीटर में रूपांतरित हो जाता है। स्पष्ट है, सीख चुके होंगे इसको। अब देखिए अब ये धारा मापी के समांतर क्रम में शंट जोड़ दिए तो यह जो युक्ति है, यह युक्ति क्या कहला जाएगा, ए मीटर है ना। धारा मापी के समांतर क्रम में बाबू यदि हम शंट को जोड़ देते हैं तो यह जो पूरा युक्ति बन गया यह क्या में बदल गया, ए मीटर है ना। तो ए मीटर, यहाँ जो धारा देंगे तो ये संपूर्ण धारा किस में जाएगी, ए मीटर में। यहाँ जो धारा देंगे तो ये संपूर्ण धारा किस में जाएगी, ए मीटर में। तो माना कि ए मीटर से प्रवाहित होने वाली कुल धारा क्या है, आई है। माना कि ए मीटर से प्रवाहित होने वाली कुल धारा आई है ना। और धारा मापी से प्रवाहित होने वाली धारा क्या, आई जी है ना। तो शंट से होकर प्रवाहित होने वाली शेष धारा कितना बच जाएगा, कितना, आई माइनस क्या, आई जी। अरे यहाँ बाबू ये बिंदु पर ये धारा है, ये मीटर से प्रवाहित होने वाली कुल धाराएं हैं। आई ए मीटर से प्रवाहित होने वाली क्या है, कुल धाराएं हैं। तो कुल धाराएं हैं तो इसमें गया आई जी। यहाँ ए बिंदु पर ये धाराएं आती है तो दो भाग में, इसमें गया धाराएं क्या, आई जी, इसमें धाराएं गया आई जी। तो इसमें कितना धाराएं जाएगी, इसमें जो धाराएं जाएगी वो कितना, इसमें से इतना ये बात कर देंगे तो शेष धाराएं इससे जाएगी। कोई दिक्कत है इसमें, तो आप लोग समझ चुके होंगे। ये जो यदि धारा मापी के समांतर क्रम में हम शंट जोड़ देते हैं तो यह युक्ति क्या कहलाती है, ए मीटर। तो ये जो आई धारा दी है तो टोटल धारा कहाँ गया, ए मीटर में। ए मीटर में जो धाराएं गए तो इसमें दो भाग में धाराएं बढ़ती है मीटर में जाने पर, है ना। ए मीटर में जाने पर ये धाराएं दो भाग में बढ़ जाती है, एक धारा मापी में, एक क्या में, शंट में। यदि धारा मापी से धारा आई जी जाती है तो शंट से धारा कितना जाएगा, आई माइनस क्या, आई जी। इससे आई जी गया तो शेष धारा तो इससे न गया, तो शेष धारा इससे कितना गया,
तो संट से होकर जाने वाली धारा, इसको क्या पढ़ेंगे, संट से होकर जाने वाली धारा। संट से होकर जाने वाली धारा कितना हो जाएगा, आई माइनस क्या, आई जी। समझ चुके होंगे। तो वही लिखना, माना कि ए मीटर से जाने वाली धारा क्या है, आई ए मीटर से, यदि ये तो टोटल में गया है ना, ए मीटर कल आया है। माना कि ए मीटर से जाने वाली कुल धारा, जाने वाली कुल धारा आई है, यदि धारा मापी से प्रवाहित होने वाली धारा आई जी हो तो शेष संट से होकर प्रवाहित होने वाली धारा, शेष धारा कितना होता है, शेष किससे बाबू, संट से होकर प्रवाहित होने वाली धारा कितना रह जाएगा बाबू, आई माइनस क्या, आई जी। स्पष्ट है, संट से होकर प्रवाहित होने वाली धारा कितना रह जाएगा, होगी। अब चलिए, ए और बी के बीच, ये दोनों कौन क्रम में है, समांतर क्रम में। ये दोनों कौन क्रम में बाबू, समांतर क्रम। और समांतर क्रम में है तो दोनों के सिरों पर विभवांतर एक होगी, दोनों के सिरों पर विभवांतर। और हम पिछले क्लास में बताए थे, कोई भी युक्ति के लिए विभवांतर निकालना तो उसमें प्रवाहित धारा और उसका प्रतिरोध लेना, उसमें प्रवाहित धारा और उसका, तो इसका विभवांतर होगा आई जी इंटू जी, और तो इसका विभवांतर हो जाएगा क्या, इसमें जाने वाली धारा आई माइनस आई जी ऐसे, और इसका प्रतिरोध क्या है, एस है। समझ चुके होंगे। तो दोनों समांतर क्रम में है, तो ए और बी के बीच विभवांतर निकाल लीजिए। ए बिंदु ए एवं बी के बीच विभवांतर, बिंदु ए एवं बी के बीच विभवांतर लिखे। बिंदु ए एवं बी के बीच में दो युक्ति है, बिंदु ए एवं बी के बीच में दो युक्ति लगा हुआ है, एक धारा मापी और एक संट, तब ये ए मीटर में रूपांतरित हुआ है ना। तो ए मीटर में दो युक्ति है, धारा मापी और क्या, संट, और ये दोनों कौन क्रम में है, समांतर क्रम में। तो बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर निकालना, बिंदु ए पर विभव और बिंदु बी पर विभव के अंतर को विभवांतर कहेंगे कि ना। विभवांतर का परिभाषा ही कहता है, चालक तार के किन्हीं दो बिंदु, चालक तार के किन्हीं एक बिंदु, दो बिंदुओं के बीच किसके अंतर को, विभव के अंतर को, चालक तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के विभवांतर कहते हैं। तो चालक तार के दो बिंदु, एक ए है, दूसरा क्या है, बी है। ए पर विभव और बी पर विभव का अंतर कर देंगे, दोनों बीच के बिंदुओं के बीच विभवांतर निकल जाएगी। और यह विभवांतर किसके लिए निकलेगी, धारा मापी और संट के लिए, क्या कि ए और बिंदु बी के बीच दो युक्ति लगी हुई है ए मीटर में। तो वही लिखे, बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर है ना। तो क्या होगा, ए बिंदु पर विभवांतर, इसको भी ए नहीं पढ़ा जाता, इसको क्या पढ़ेंगे, ए बिंदु पर विभवांतर और ए बिंदु पर विभव, सॉरी ए बिंदु पर और बी बिंदु पर के अंतर को क्या कहते हैं, चालक तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को, स्पष्ट लिखा हुआ, चालक तार के किन्हीं दो बिंदुओं के विभव के अंतर को क्या कहते हैं, दो बिंदु की कहाँ, एक ए पर विभव, दूसरा बी पर विभव का अंतर। तो ए पर विभव और बी पर विभव का अंतर निकलेगा, तो इसका तात्पर्य हुआ ए और बी के बीच दो युक्ति है ना। तो दोनों युक्ति में विभवांतर लेना है। तो इस पहला युक्ति है धारा मापी और दूसरा युक्ति है क्या, संट।
तो शंट का विभवांतर कितना होगा? धारा इंटू क्या? प्रतिरोध। शंट का विभवांतर कितना हो जाएगा बाबू? आई माइनस क्या इंटू क्या? एस। धारा गुना प्रतिरोध बराबर इसका विभवांतर कितना होगा? स्पष्ट है? चल निकल चुका ये। क्या निकला बाबू? आई माइनस आई जी आई इंटू क्या? एस बराबर क्या? आई जी गुना क्या? जी। तो एस बराबर इंटू से टूट के जाएगा तो बटे में ना, एस बराबर क्या हो जाएगी बाबू? आई जी गुना क्या? जी। अब बटे क्या? आई माइनस यही है। इसी सूत्र से किसी भी धारामापी को किसी भी परास के ए मीटर में रूपांतरित किया जाता है ना। तो रूपांतरित धारामापी को ए मीटर में मेरा रूपांतरित करने का तरीका ठीक लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिए।